इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 32। फिरौन पर शोक गीत। 12वें वर्ष के 12वें महीने के पहले दिन मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। मानव पुत्र, मिस्र के राजा फिरौन के विषय में यह शोक गीत गाते हुए उससे कहो, तुम अपने को राष्ट्रों में युवा सिंह समझते हो, तुम समुद्र के पंखदार सर्प जैसे हो, तुम अपनी ही नदियों में छपछपाते हो, अपने पैरों से जल कांपते और उनकी नदियों को गदला करते हो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, विभिन्न जातियों के समूह के बीच मैं तुम पर अपना जाल फैलाऊंगा और तुम्हें फंदे में फंसा कर खींच लूंगा। मैं तुम्हें जमीन पर पटक दूंगा, खुले खेतों में फेंक दूंगा। मैं आकाश के सभी पक्षियों को तुम पर बैठाऊंगा और समस्त पृथ्वी के पशुओं को तुम्हें खाकर तृप्त हो जाने दूंगा। मैं तुम्हारा मांस पर्वतों पर बिखेर दूंगा और तुम्हारे शव से घाटियों को भर दूंगा। मैं पर्वतों के ऊपर तक की भूमि को तुम्हारे बहते हुए रक्त से सींच दूंगा और जल मार्ग तुमसे भर जाएंगे। तुम्हें मिटाने के बाद मैं आकाश को ढक दूंगा और उसके तारों को ज्योतिहीन बना दूंगा। मैं सूर्य को मेघों से आच्छादित करूंगा और चंद्रमा प्रकाशहीन हो जाएगा। मैं आकाश के सभी ज्योति पिंडों को तुम्हारे कारण धुंधला दूंगा। मैं तुम्हारे देश पर अंधकार फैलाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। जब मैं राष्ट्रों में तुम्हारे लिए अनजान देशों में तुमको बंदी बनाकर ले जाऊंगा, तो मैं अनेकानेक जातियों के हृदय में बेचैनी भर दूंगा। जब मैं उनके सामने अपनी तलवार चलाने लगूंगा, तो तुमको देखकर बहुत सी जातियां डर जाएंगी और तुम्हारे कारण उनके राजा कांपने लगेंगे। तुम्हारे पतन के दिन उनमें से प्रत्येक अपने प्राणी के भय से हर क्षण कांपेंगे। प्रभु ईश्वर का ये कहना है। तुम पर बाबुल के राजा की तलवार टूट पड़ेगी। मैं उन शक्तिशाली लोगों की तलवारों से, जो राष्ट्र में सबसे अधिक भयानक है, तुम्हारे जनसमूह का वध करूंगा। वे मिस्र का घमंड धूल में मिला देंगे और उसके सभी जनसमूह नष्ट हो जाएंगे। मैं जलाशयों के पास रहने वाले सभी पशुओं का विनाश करूंगा। ना तो मनुष्य के पांव उन्हें फिर कभी हिलाएंगे और ना पशुओं के खुर उनको आंदोलित करेंगे। जब मैं उनके जल को स्वच्छ बना दूंगा और उनकी नदियों को तेल की तरह बहने दूंगा, यह प्रभु की वाणी है। जब मैं मिस्र को उजाड़ बना दूंगा और उसमें जो कुछ भी है उससे उस देश को खाली कर दूंगा और उसमें निवास करने वालों पर आघात करूंगा, तो वे यह जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। यह शोकगीत है जो गाया जाएगा। इसे राष्ट्रों की पुत्रियां गाएंगी। वे इसे मिस्र की इसकी विशाल प्रजा के विषय में गाएंगी। यह प्रभु की वाणी है। 12वें वर्ष के पहले महीने के 15वें दिन मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। मानव पुत्र, मिस्र की विशाल प्रजा के लिए विलाप करो और उसको और वैभवशाली राष्ट्रों की पुत्रियों को अधोलोक में उनके साथ उतार दो, जो गर्त में चले गए हैं। तुम सौंदर्य में किससे बढ़कर हो? नीचे जाकर बेखतना लोगों के बीच पड़े रहो। वे उन लोगों के बीच रहेंगे जो तलवार से मारे गए हैं और उसके सभी लोग उसके साथ गिर जाएंगे। शक्तिशाली योद्धा और उनके सहायक अधोलोक के भीतर से उनके विषय में यह बोलेंगे, वे नीचे आ गए हैं। तलवार से मारे हुए बेखतना लोग मृत पड़े हैं। वहां असूर और उसके सभी साथी पड़े हैं। उसके चारों ओर उनकी कब्रें हैं, जो तलवार के घाट उतारे जाकर मृत पड़े हैं, जिनकी कब्रें गर्त के सुदूर भागों में बनाई गई हैं और उसके साथी उसकी कब्र के चारों ओर रहते हैं। उनमें से सब के सब तलवार के घाट उतारे जाकर मृत पड़े हैं, जो जीव लोक में आतंक मचाए हुए थे। उसकी कब्र के चारों ओर एलाम और उसकी प्रजा है। उनमें सब के सब तलवार के घाट उतारे जाकर मृत पड़े हैं। वे बेखतना होकर अधोलोक जा चुके हैं। वे जीवलोक में आतंक मचाने और गर्त में प्रवेश करने वालों के साथ अपयश भोग रहे हैं। उन्होंने उसको वध किए हुए लोगों के बीच लिटा दिया है, उसके प्रजाजनों के बीच जिनकी कब्रें उसके चारों ओर है। वे सभी बेखतना हैं और तलवार से मारे गए हैं, क्योंकि उन्होंने जीवलोक में आतंक मचा रखा था। वे उन लोगों के साथ अपयश भोग रहे हैं जो गर्त में उतरते हैं। वे वध किए हुए लोगों के बीच पड़े हैं।
वह वहां मेशेक और तुबूल अपने सभी लोगों के साथ विद्यमान है। उनकी कब्रें उनके चारों ओर हैं। वे सब के सब बेखतना हैं जो तलवार से मारे गए हैं। वे जीवितों के देश में आतंक मचाते थे। उन्होंने प्राचीन काल के मृत महाबली लोगों के बीच स्थान नहीं मिला है, जो अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ अधोलोक गए थे, जिनकी तलवारें उनके मस्तक के नीचे रखी गई थी और जिनकी ढालें उनकी अस्थियों के ऊपर रखी गई थी, क्योंकि उन पर महाबली लोगों ने जीव लोक में आतंक मचा रखा था। किंतु तुम बेखतना लोगों के बीच टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तलवार से वध किए लोगों के साथ पड़े रहोगे। वहां एदोम, उसके राजा और उसके सभी पदाधिकारी है, जो अपनी समस्त वीरता के बावजूद उन लोगों के साथ पड़े हैं जो तलवार से मारे गए थे। वे बेखतना लोगों के साथ उन लोगों के साथ पड़े हैं जो गर्त में जाते हैं। वहां उत्तर की सभी पदाधिकारी और सभी सिदोनवासी भी जो वध किए गए हैं, लोगों के साथ अपनी शक्ति द्वारा फैलाए गए आतंक के कारण नीचे गए हैं। वे तलवार से मारे गए लोगों के साथ बेखतना पड़े हैं और उनका अपयश भोगते हैं जो गर्त में जाते हैं। फिरौन उन्हें देखेगा तो उसे अपने सभी लोगों के विषय में सांत्वना मिलेगी। फिरौन और उसके सभी सैनिक तलवार से मारे जाएंगे। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। उसने जीव लोक में अपने आतंक फैला रखा था, इसलिए वह अपने सभी सैनिक सहित फिरौन, बेखतना और तलवार से मारे गए लोगों के बीच डाल दिया जाएगा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है।